सतचंडी महायज्ञ में कथा का आयोजन रखा गया है, जिसमें आज हम लोग प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आइए कथा की शुरुआत करूं, उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से अपने मन और बुद्धि को शुद्ध और एकाग्र करने के लिए सभी लोग मिलकर दो क्षण माँ देवी को याद करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें तुम उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जय हो। हरि बोल। अच्छा ये बताइए, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि आपके घर में माता रानी पधारे? जो जो चाहते हैं सभी के हाथ लंबे होने चाहिए। आप लोग नहीं चाहते? सारे चाहते हैं। एक बार की बात बताऊं? एक बार की बात है, पाप गया भगवान के पास। कहाँ गया? हाँ, अब क्या है ना, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं और आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा मेरे पीछे पीछे। पाप कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ हाँ, भगवान से पाप ने कहा, प्रभु अगर मैं इतना बुरा हूं तो आपने बनाया क्यों? अगर बनाए हो तो रुकने का, ठहरने का स्थान बताओ, जगह बताओ। भगवान कहते हैं सुनो पाप। देवी मैया पाप से कहती है सुनो पाप। जहां कथा हो रही हो, कथावाचक कथा सुनाए, संकीर्तन गवाए, तो जो ताली बजाए ना, जो पीछे से गाए ताली बजाए, हे पाप तुम उसके मुख से, उसके हाथ से निकल जाना। पाप कहता है प्रभु मैया रानी मैं निकल तो जाऊंगा, मगर जाऊंगा कहाँ? रुकने की जगह बताओ। माता रानी कहती है सुनो पाप, जहाँ कथा हो रही हो, कथावाचक संकीर्तन गवाए, जो पीछे से मुंह से गाए, ताली बजाए, उनके हाथ से निकल जाना, उनके मुंह से निकल जाना। प्रभु निकल तो जाऊंगा, मगर जाऊंगा कहाँ ये बताओ। भगवान कहते हैं जो चुपचाप मुख बंद करके बैठा रहे, हाथ बांध के बैठा रहे, उसके हाथ में चले जाना, उसके मुंह में चले जाना। पाप कहे भगवान से मुंह को उठाओ बताओ। पाप कहे भगवान से मुंह को उठाओ बताओ। भगवान क्या कहते हैं?
जो कीर्तन में चुप रहे वाके मुख में जाओ, जो कीर्तन में चुप रहे वाके मुख में जाओ। अब फैसला आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अपने पाप को भगाना चाहते हैं या दूसरे के पाप को बटोर कर रखना चाहते हैं। जो दूसरे के पाप को बटोर कर अपने पास रखना चाहते हैं वो ताली मत बजाना, और जो अपने पाप को भगाना चाहते हैं सभी के लंबे हाथ होने चाहिए। हाँ, जो पाप भगाना चाहते हैं, जो ताली हाथ नहीं ऊपर किए वो बटोरना चाहते हैं क्या? हाँ, आप लोगों को बजाना है और गाना है। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे क्या? कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। फुर्सत हो जय हो। निर्धन के घर भी आ जाना। जोरू श्री राधे श्री राधे। मेरे खुद के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे? खुद के दिए तेल नहीं, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे? मेरे खुद के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे? मेरे खुद के दिए तेल नहीं, तेरी ज्योति जलाऊं मैं कैसे? मेरा खुद का बिछावन धरती है माँ, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे? मेरा खुद का बिछौना धरती पर, तेरी ज्योति सजाऊं मैं कैसे? मेरा खुद का बिछावन धरती है माँ, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछौना धरती, तेरी ज्योति सजाऊं मैं कैसे? जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। फुर्सत हो तो जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। रूखा सूखा दिया, उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया, उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो सूखा दिया हमें, कभी उस सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो जगदम्बे निर्धन धन के घर भी आ जाना। रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय हनुमान जी महाराज जी की जय जय अम्बे मातु की जय। कुछ लोग जय
के बदले है। खाना नहीं खाकर आए हो क्या? थक गए? सभी लोग, अरे भाई इतने लोग मिलकर जयकारा लगाते हो, कहाँ तक आपकी आवाज जानी चाहिए? हाँ? कम से कम कोडरमा तक तो जानी चाहिए। मंच के नीचे से बोलते हो, मंच तक नहीं आवाज आती है। सभी लोग बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। हर हर भगवान की असीम अनुकंपा से आपके ग्राम बादीडीह नाम है ना आपके गांव का? क्या है? बादीडीह के पावन धराधाम पर यज्ञ का आयोजन रखा गया। आपके पुण्य एकत्रित होता है तब जाकर, एक जन्म का नहीं, कोटि जन्म का, अनंत जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाकर इस तरह का आयोजन आपके धराधाम पर आयोजित किया जाता है और कथा सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। महाराज, जिस कथा को सुनने के लिए देवता लोग ललायित रहते हैं, उसी कथा को मुझे कहने का और आप लोगों को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण किए होंगे कि जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना, कलश लेकर श्री सुखदेव जी के पास प्रकट हुए और श्री सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज आप राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हो क्योंकि इनकी मृत्यु 7वें दिन होनी है, तो ऐसा करो कि ये मरे नहीं, उसके लिए हमारे स्वर्ग में अमृत है, अमृत, आप ये अमृत श्री परीक्षित को पिलाओ और ये कथा रूपी अमृत हम देवताओं को पिलाओ। लेकिन श्री सुखदेव जी देवताओं को डांटते हैं और डांटकर भगा दिए। कहने का मतलब कि देवताओं को जो कथा सुनने का अवसर नहीं मिला, जिस कथा को सुनने के लिए देवता तरसते हैं, उसी कथा को मुझे कहने का और आप लोगों को सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ कथा। महाराज, लोग कहते हैं कथा क्यों सुने? मैं कहती हूँ कथा सुनने जाया करो। लोग कहते हैं कथा क्यों सुने? कथा में है क्या? रामचरितमानस में है ही क्या? रामचरितमानस में बस इतना है, एक राम, एक रावन्ना, एक छत्री, एक वावन्ना, इनने उनकी नारी चुराई, उनने उनसे भई लड़ाई और तनिक बात की बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। क्या रामचरितमानस में इतनी सी बात है? लोग कहते हैं रामचरितमानस में है ही क्या? एक राम जी थे, एक रावण था। रावण ने राम जी की पत्नी का हरण किया, राम को क्रोध आ गया और रावण को राम जी मार दिए। बस इतनी सी ही तो कथा है। इसके लिए तुलसी बाबा लगा भिराकर इतनी मोटी कथा लिख दिए, इतना मोटा ग्रंथ लिख दिए। क्या रामचरितमानस में सिर्फ इतनी सी बात है? अरे रामचरितमानस में जीने की कला बताई गई है, हमें कैसे जीना चाहिए। समाज में हम पिता को पुत्र को पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम जी करके बताए हैं। राम जी पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए, एक बार बिना प्रश्न पूछे 14 वर्ष के लिए सारा राजपाट त्याग कर वनवास चले गए। उसी मानस में भाई भाई को कैसे रहना चाहिए ये बताया गया है कि जिस भरत के लिए राम जी अपने पूरे राजपाट त्याग कर वन को चले गए,
वही भरतलाल जी 14 बरस तक राम जी के खराओं की पूजा, चरण पादुका की पूजा उसी सिंहासन पर रख कर किए। तो महाराज रामचरितमानस जीने की कला सिखाती है कि पति पत्नी को कैसे समाज में जीना चाहिए, माता पिता को कैसे, पुत्र पिता को कैसे जीना चाहिए, माता पुत्र को कैसे जीना चाहिए, भाई भाई को कैसे जीना चाहिए। जीने की कला रामचरितमानस बताती है और मरने की कला श्रीमद् भागवत ग्रंथ। अब कुछ लोग कहते हैं कि मरने के लिए भी कोई कला सीखने की जरूरत है क्या? हाँ है ना। जियो तो ऐसे जियो कि बार बार मरना ना पड़े, और मरो तो ऐसे मरो कि बार बार जन्मना ना पड़े। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार कुकर सूकर में जन्म ना लेना पड़े। मरो तो ऐसे मरो कि बस सीधे परमात्मा के धाम की प्राप्ति हो, बार बार पृथ्वी पे आना ना पड़े। महाराज हमें अपने धर्म पे कैसे चलना चाहिए ये रामचरितमानस बताती है। हमें निज निज धर्म पर चलना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज इधर उधर की ज्यादा चर्चा ना करके चलिए सीधे मानस में प्रवेश करते हैं। त्रेता युग का समय था। अच्छा, आप लोग जानते हैं त्रेता युग का नाम त्रेता युग क्यों पड़ा? जानते हैं आप लोग? आप लोगों में किसी को पता है त्रेता युग का नाम त्रेता युग क्यों पड़ा? कोई जानते हैं? आप लोग मैया लोग, आप लोग अरे ऐसे ऐसे तो कह ही सकते हो। जानते हो तो हाँ कह दो, नहीं जानते हो तो ना कह दो। जानते हो क्या? जानते हो? नहीं जानते। मैं बताती हूँ। त्रेता युग में परमात्मा का 3 अवतार हुआ। कितना हुआ? 3 अवतार।
चूंकि इस युग में परमात्मा का 3 अवतार हुआ, इसलिए इस युग का नाम त्रेता युग पड़ा। समय था, भोले बाबा को लगा कि बैठे बैठे क्या करना, क्यों ना भगवान की कथा सुन ली जाए, क्यों ना राम जी की कथा सुन ली जाए। सो राम जी, सो भोलेनाथ चौपाई के माध्यम से बताते हैं, एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही संग गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि वर्ध बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनहि महेश जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज, त्रेता युग का समय था, भोले बाबा कैलाश के ऊपर विराजमान हैं। मन में आया बैठे बैठे क्या करना, क्यों ना भगवान की कथा सुन ली जाए, राम की कथा सुन ली जाए। क्या भोले बाबा राम कथा के बारे में जानते नहीं? बोले सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कथा के प्रति इतना प्रेम है कि कैलाश, भोले बाबा कैलाश के ऊपर विराजमान थे, कैलाश की ऊंचाई त्याग कर और समुद्र की गहराई में एक संत रहते थे। संत का नाम था कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि भी उनका नाम था। कुंभ घरा से जन्म लिए, इसलिए उनका नाम कुंभज ऋषि पड़ा। समुद्र के किनारे रहते थे भोलेनाथ महाराज। कैलाश की ऊंचाई त्याग कर समुद्र की गहराई में कथा श्रवण को गए। कथा सुनने अकेले गए थे क्या? बिल्कुल नहीं। संग सती जग जननी भवानी, मैया पार्वती भोले बाबा के साथ गई। देखो, कथा जब भी सुन जाएंगी, आपके पतिदेव पूछेंगे कहाँ गई थी, आप बताओगी अरे अयोध्या से प्रेमा सखी है ना, कथा सुनने गई थी। अब पतिदेव विरोध करेंगे, अपना घर द्वार संभलता नहीं, कथा के पीछे बाबरी बनी फिरती हूँ। कल से सुनने गया था, पत्नी विरोध करेंगी, देखो अपना पड़ोसी है, वो दुकान संभालता है, मकान संभालता है, आप कथा के पीछे बाबरे बने फिरते हो। मतलब अगर पत्नी अकेले आ जाएंगी तो पतिदेव विरोध करेंगे, अगर पतिदेव अकेले आ गए तो पत्नी विरोध करेंगी। लेकिन दोनों मिलकर आए तो जो घर में रोज काम कथा हुआ करती थी,
अगर पति पत्नी मिलकर आएंगे तो राम कथा हो जाया करेगी, भगवान की कथा हो जाया करेगी। घर में जाओगे, आपस में चर्चा करोगे। आज बहुत अच्छी कथा चली, भोले बाबा के विवाह की कथा चली, आज राम जन्म की कथा, आज बाल लीला की कथा, आज विवाह की कथा। मतलब जो जो कथा सुनोगे घर में जाकर आपस में चर्चा करोगे तो यहाँ भी सत्संग का लाभ, घर में भी सत्संग का लाभ प्राप्त होगा। मत आना जबरदस्ती कहना चलो ये घर का गोरख धंधा तो रोज होगा, चलो कथा सुन लो। और आप लोग भी अगर आपकी वाली नहीं आई होंगी ना तो कल से लेकर आना, अकेले मत आना। फायदा क्या होगा? जब मैं कहती हूँ ना कि पति पत्नी को जोड़े के साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए, तो कुछ लोग आए मेरे पास आ जाते, आप दीदी जी आप कहती हो पति पत्नी को मिलकर कथा सुननी चाहिए, तो मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैं क्या करूं? अरे भाई जिसकी शादी नहीं हुई वो अकेले सुन लो, आपकी पत्नी अच्छी मिलेगी। कन्या है उसके पतिदेव अच्छे मिलेंगे। बोले वो तो शादी तो हो गई है लेकिन क्या है ना पत्नी से बनती नहीं है, क्या करूं? अगर पत्नी से नहीं बनती है ना तो मैं कहती हूँ व्यास मंच से कहती हूँ 9 दिन कथा चलेगी, दोनों पति पत्नी मिलकर कथा सुनो, जीवन भर बनने वाली है। यहाँ मैं व्यास गद्दी से कहती हूँ, गारंटी देती हूँ जीवन भर बनेगी। कुछ लोग कहते हैं वो तो ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। होता है लड़ाई झगड़ा होते रहता है। एक युवक बहुत उदास था, मित्र ने पूछा भैया क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? उसने कहा क्या बताऊं, पत्नी से बिल्कुल बनती नहीं है। अरे किसकी बनती है? किसी की भी नहीं बनती। अगर तुम्हारी नहीं बनती कौन बड़ी सी बात है? उसने कहा नहीं नहीं बननी चाहिए ना। अरे हम पति पत्नी हैं, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और उसी से ना बने तो ये तो अच्छी बात नहीं है, बननी चाहिए। मित्र कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी से बने तो उसका एक उपाय है, क्या? बोले स्त्रियों को कुछ नहीं चाहिए, स्त्रियों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बेचारी प्रशंसा की भूखी होती है, थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो, प्रशंसा कर दिया करो। अरे उसमें प्रशंसा के लायक कुछ रहे तब ना, बोले झूठी प्रशंसा करो। चलो चल भैया आज तू कहता है तो ये भी करके देखता हूँ। अब वो युवक गया, कभी जीवन में प्रशंसा तो किया नहीं था, लेकिन मित्र ने कहा है तो चलो आज ये भी किया जाए। दरवाजे से चिल्लाते हुए अरे देवी दुर्गा मैया कहाँ हो, काली मैया। पत्नी को लगता है आज इसे हो क्या गया है, क्या बात है? अरे बहुत तेज की भूख लगी है। पत्नी सामने एक गिलास पानी लागू तो किया नहीं था, करना आता नहीं, कोशिश कर रहा है, आज पानी की प्रशंसा करता है। वाह देवी ये जो पानी है ना इसके सामने तो आज गुलाब जल भी फीका लग रहा है, क्या स्वादिष्ट पानी है। सामने थाली लाकर रखती है, थाली की प्रशंसा। वाह देवी आज थाली तो बिल्कुल चमाचम चमक रही है। पत्नी को लगता है आज इसे हो क्या गया है, देवी किस डिटर्जेंट से किस साबुन से धोई हो। पत्नी थाली में रोटी रखती है, वाह आज रोटी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जी की ताजन की इतनी तारीफ नहीं किए, इतनी प्रशंसा नहीं किए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सर में दर्द था, सो आज मैंने होटल से भोजन मंगवाया है और तुमने होटल के भोजन की इतनी प्रशंसा करी। जहां बात बनने की थी वहां बात और बिगड़ जाती है।
तो ये तो संयोग की बात है, लेकिन पति पत्नी को तो बनाकर ही चलना चाहिए। कथा दोनों को मिलकर, बाल बच्चे सहित अड़ोसी पड़ोसी सब मिलकर कथा सुने। जैसे भोले बाबा कथा सुनने गए तो अकेले गए क्या? अकेले गए थे? ध्यान से सुनना, अकेले गए थे क्या? किसके साथ गए थे? अपनी पत्नी अर्धांगिनी मैया सती के साथ कथा सुनने गए। और अगस्त ऋषि के पास जैसे पहुंचे सो अगस्त ऋषि भोले बाबा की पूजा करते हैं। मैया सती को यही मोह हो जाता है कि हर जगह तो कथावाचक की पूजा श्रोता लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो कथावाचक श्रोता की पूजा कर रहा है। भला ये कथा क्या सुनाएगा? लेकिन अगस्त ऋषि को पता है कि जो कथा सुनने आए हैं कोई साधारण जीव नहीं, ये तो स्वयं सदाशिव है। इसलिए अगस्त ऋषि पूजा करते हैं और यही मैया सती को मोह हो जाता है। बहुत प्यारी कथा अगस्त ऋषि भोले बाबा को सुनाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, राम कथा मुनि परज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मुनि परज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो, एक बार राम का नाम लेने से, एक बार कृष्ण का नाम लेने से करोड़ों करोड़ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोग इतना बड़ा पुण्य कमाने से पीछे ना रहें। आप लोग चौपाई जब गाया जाता है तो राम सिया राम जय जय राम पीछे से जरूर बोला करें। सभी मिलकर बोलेंगे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नीचे से आवाज, सिर्फ नीचे से आवाज आनी चाहिए। आप सभी लोग मिलकर बोलेंगे एक साथ। मैं आगे आगे बोलूं और पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे, राम सिया राम जय जय राम। अभी थोड़ी सी कसर है। पीछे के लोग सोच रहे हैं हमें क्या करना, हमें क्या मतलब आगे के लोग बागडोर संभाले। अरे आप लोगों को भी भगवान के धाम जाना है, मुंह दिखाना है, इसलिए आप सब लोग मिलकर बोलेंगे क्या? राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है। राम सिया राम जय जय राम। हो होई जो राम रच राजा, को करी तरक बनहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय
सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत प्यारी कथा अगस्त ऋषि भोले बाबा को सुनाते हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा कथा सुनकर आनंदित हुए, लेकिन मैया सती को कथा सुनने में मन नहीं लगता। कथा में मैया सती बैठी जरूर है, लेकिन कथा में उनका मन नहीं है। मन इधर उधर विचरण कर रहे। देखो, कथा पंडाल में बैठना बड़ी बात नहीं है। कथा आपके अंदर बैठे, आपके हृदय में बैठे, ये बड़ी बात है। मैं कथा आप लोगों को सुना रही हूँ, लेकिन ध्यान लगा है, पता नहीं घर में बहू अकेले है, सब्जी में ज्यादा कहीं नमक ना डाल दे। ध्यान घर में लगा है बहू पे, सास का ध्यान बहू पे और बहू का ध्यान सास पे। कहीं हमारी सासू माँ कुछ उल्टा सीधा न कर दे, घर में अकेली हैं, मैं तो यहाँ आ गई। मन शरीर कथा में बैठा है, पंडाल में बैठा है, लेकिन मन इधर उधर विचरण कर रहा है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जैसे मैं आपके यहाँ कथा कहने आई हूँ और मैं कमेटी के लोगों से कहूँ कि भैया बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। कमेटी के लोग क्या करें, 56 प्रकार भोजन बनाएं और भोजन परोस कर भोजन के बीच में मुझे बिठा दें और एक बड़ी सी पतीली में खीर भर के, खीर वाली पतीली में मेरा सर पकड़ के और खूब डुबकी लगवाएं, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या कहते हो, मेरा पेट भर जाएगा? भर जाएगा क्या? 2 मिनट बाद फिर मैं कहूंगी बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो। आप लोग कहोगे प्रेमा सखी आप बहुत पेटू है। अरे आपको 56 प्रकार भोजन के बीच में बिठाया, खीर की पतीली में डुबकी लगवाया, फिर भी आपका पेट नहीं भरता है। मैं यही कहूंगी कि 56 प्रकार भोजन के बीच में मैं बैठी थी, वो भोजन मेरे बीच नहीं बैठा। मेरा पेट भरने के लिए 1-2 पूड़ी खा लें, थोड़ी सी सब्जी खा लें, थोड़ी खीर खा लें, तब तो पेट भरेगा। वैसे ही कथा पंडाल में बैठने से कुछ नहीं होगा, कथा आपके हृदय में बैठनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, तभी जीवन सुधर सकता है महाराज। वैसे मैया सती कथा में बैठी हैं, लेकिन कथा सुनने में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटक रहा है। भोले बाबा कथा सुनकर आनंदित हुए और कहते हैं अगस्त ऋषि से, महात्मन आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई है और कथा फ्री में नहीं सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कहो आपको क्या चाहिए? अब अगस्त ऋषि चूंकि भारत के संत हैं, मांगना शोभा नहीं देता, चाहिए भी मांग भी नहीं सकते, क्या करें? देखो आप लोगों को किसी के घर से निमंत्रण आ जाए, निमंत्रण में उसके घर जाओ, उसके घर का कोई वस्तु आपको पसंद आ जाए, सामान मान लिया जाए गुलदस्ता पसंद आ गया, अब मांगना शोभा तो देता नहीं, चाहिए भी क्या करें? बोले उस वस्तु की तारीफ करना शुरू कर दो। अरे वाह ये गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए? घर वाले कहेंगे झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। हाँ? रांची है ना, रांची से लाया। अरे मैं तो जाता नहीं, मैं जाता तो मैं भी ले आता, बहुत सुंदर है ये गुलदस्ता। आपके पूरे ये जो हॉल है ना, ये दीवान खंड है, पूरे दीवान खंड का शोभा ये गुलदस्ता बढ़ा रहा है। खूब तारीफ करना शुरू कर दो। अगर सामने वाला
समझदार होगा, समझदार के साथ साथ दिलदार होगा तो यही कहेगा कि मैं तो रांची जाते ही रहता हूँ, फिर ले आऊंगा, ये गुलदस्ता आप ले जाओ। वैसे ही अगस्त ऋषि को चाहिए, लेकिन भारत के संत हैं, मांग नहीं सकते, मांगना शोभा नहीं देता, क्या करें? बोले कि तारीफ करना शुरू कर दो। सो तारीफ करना शुरू कर दिए, किस चीज की? भक्ति की तारीफ। एक बार की बात है, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, ब्रह्मरूही ब्रह्मरूही पुत्र प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगले ही क्षण प्रहलाद जी कहते, प्रभु चाहिए। नरसिंह भगवान कहते, तुमने तो कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और अभी कहते हो चाहिए। बोले प्रभु देना है तो यही दो कि मुझे कभी आपसे मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं अगर कुछ भी मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, मैं संसार का रचा पचा व्यक्ति हूँ, संसार के वस्तु की जरूरत मुझे पड़ सकती है, अपनी झोली आपके सामने मैं फैला सकता हूँ, लेकिन कृपा करके उस झोली में आप कुछ मत डाल देना, नहीं तो मैं आपका भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा। पहले के संत ऐसा कहा करते थे, लेकिन पहले के लोग ना मांगते नहीं थे, लेने वाले संतोषी होते थे और देने वाले उदार होते थे। पहले के लोग मांगा नहीं करते थे, लेकिन देने वाले इतना दे देते थे कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आजकल लेने वाला दरिद्र स्वभाव का और देने वाला कंजूस स्वभाव का हो गया है। एक दृष्टांत, एक कथा आती है, एक कहानी आती है, ध्यान से सुनना आप लोग। एक सेठ था। क्यों री मैया? कौन था? सेठ था। वो सेठ भगवान के मंदिर में रोज जाता, भगवान के मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, पूजा का पारखत धोता, बर्तन धोता। मंदिर का पुजारी समझ गया कि सेठ को कुछ चाहिए। कहो सेठ जी क्या चाहिए? अरे गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे घर में, कुछ नहीं है तो फिर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाती तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती। महात्मा कहते हैं तथास्तु, जाओ हो जाएगा। सेठ के यहाँ 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, एक बेटा हुआ। वो बेटा धीरे धीरे 1 साल का हो गया। उस बालक का जन्मदिन आया। जन्मदिन के अवसर पे घर में फंक्शन रखा गया। उस फंक्शन में गुरुदेव को भी बुलाया गया। अब चूंकि सेठ साहूकार की महफिल है तो नाचने गाने वाली के बिना तो महफिल सजती नहीं, जमती नहीं। सो एक नाचने वाली को बुलाया गया। अब गुरुदेव सोफा में चिपके जा रहे हैं, हे भगवान मुझे नहीं यहाँ आ गया। अब वो नाचने वाली पूरी रात नाचती रही और नाच कर जब सुबह जाने लगी तो सेठ जी 300 रुपया और 1 साड़ी दिए, प्रसन्न होकर चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज जी क्षमा चाहेंगे, बीच में थोड़ा सा समय
आपका ले रहे हैं 2 मिनट। आज प्रसाद का व्यवस्था आपके पंचायत समिति सदस्य अशोक जी के तरफ से है। जो भी माताएं जा रहे हैं, हमारे समिति के जो भी वॉलेंटियर हैं, आप लोग से अनुरोध है कि जो माताएं बहनें जा रही है उसे प्रसाद वितरण देने का कष्ट करें। और जो भी इर्द गिर्द जो वॉलेंटियर एकांत में कहीं हैं और घूम रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। माताएं अब कुछ देरी के बाद जाएंगी और बहनें जाएंगी, इसलिए उसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करें। धन्यवाद। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। 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 मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। हो अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। जय हो। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। मुरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे। 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 होय अब तू जय हो। होय अब तू जय हो। होय अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। अब तू हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे। हाय हाय कुर्बान 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 कुर्बान। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के हाथ में दही जम रहा है क्या? हाँ? आप लोग अपने हाथ में दही जमा रहे हैं क्या? आप लोगों के हाथ में दही जम रहा है कि मुंह में दही जम रहा है? ताली बजाएंगे, पीछे से गाएंगे तो दही गिर जाएगा, पेट में चला जाएगा। ऐसी समस्या तो नहीं है? नहीं है। आप लोगों का हाथ फ्री है ना? भगवान ने 2 हाथ दिया है, मुंह में जीभ दिया, इसका भी ख्याल कर लो, ध्यान कर लो, नहीं तो अगले जन्म में भगवान पता है क्या बना देंगे।
समझते हैं इसका मतलब? हाँ? लूल्हा, गुंगा। अगर अगले जन्म में हाथ, जीभ, पैर सलामत चाहते हैं तो सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे क्या? हो अब तू हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तू हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हाय हाय कुर्बान 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 मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे। हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हैं। श्री राधे। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, 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 दीवाना तेरा बस तेरा प्यार चाहूं, गाना तेरा बस तेरा प्यार चाहूं, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तू जय हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, तू हो जा मेहरबान मुरलिया
तुझ पे रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी, कौन सी कथा सुन रहे थे आप लोग? हाँ? कुछ याद है कि इधर से सुने उधर से डिलीट मार दिए इतने देर में? कौन सी कथा चल रही थी? मुरलिया वाले कथा है। कौन सी कथा चल रही थी? हाँ? अगस्त मुनि दृष्टांत चल रही थी ना, दृष्टांत चल रहा था। आप लोग सुन रहे थे कि सेठ जी गुरुदेव से कहते हैं आपकी कृपा हो जाए तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए। गुरुदेव ने कहा चलो दिया। सेठ के घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक धीरे धीरे 1 साल का हो गया। बालक का जन्मदिन आया। अब चूंकि सेठ है, सेठ साहूकार है, तो सेठ साहूकार के यहाँ तो महफिल जमेगी ही। उस सभा में गुरुदेव भी विराजमान है और एक नाचने वाली को बुलाया गया जिसका नाम रमजनिया है। क्या है? रमजनिया है। रमजनिया पूरी रात नाचती रही। सेठ प्रसन्न होकर 1 साड़ी और 300 रुपया दिया। से रमजनिया नाचती हुई चली गई। गुरुदेव सेठ जी से कहते, सेठ अब हमें भी आज्ञा दो, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा गुरुदेव अरे आपकी ही कृपा से तो पुत्र की प्राप्ति हुई है, ये आयोजन हुआ। अगर आपकी कृपा ना होती पुत्र कहाँ से होता, ये आयोजन कहाँ से होता। गुरुदेव बहुत कृपा है। और सेठ अपने बगल से गुरुदेव को 10 रुपया निकाल कर दिया। और सेठ पूछता है खुश हो? हाँ हाँ बहुत खुश हूँ। गुरुदेव कुछ दूर और आगे बढ़े। बच्चे की माँ मिली। अरे गुरुदेव बहुत कृपा है आपकी, अगर आपकी कृपा ना होती ये आयोजन कहाँ से होता। गुरुदेव ये आयोजन नहीं होता, बालक कहाँ से, बेटा कहाँ से होता। और बच्चे की माँ मतलब सेठानी भी 10 रुपया निकाल कर देती है पंडित जी को। 10 सेठ ने दिया, 10 सेठानी। कितना हुआ? 10 कितना हुआ? 10 20। गुरुदेव कुछ दूर और आगे बढ़े। बच्चे की दादी मिली। अरे गुरुदेव बहुत कृपा है आपकी, अगर आपकी कृपा ना होती तो घर में पोता कहाँ से जन्मता और ये आयोजन कहाँ से होता। गुरुदेव बहुत आभारी हूँ। अपने आंचल के पल्लू से 10 रुपया निकाल कर देती है। कितना हुआ? 20 10 30। और पूछती है गुरुदेव खुश हो? उसी समय गुरुदेव के मुख से निकला खाक खुश रहेंगे। जो रमजनिया पूरी रात नाचती रही उसे तुमने 300 दे दिया। उसी समय गुरुदेव के मुंह से निकला आंख फूटी जगत की कहा करे जगदीश। रमजनिया को 300 और रामदास को 30। रमजनिया को 300 रामदास को 30।
रमजनिया को 300 और रामदास को 30। यही समाज की स्थिति है। यहाँ कथा हो रही है ना, आरती की थाल आप लोगों के पास जाएगी। अब बादे डेह का जितना भी रुपया 2 रुपया होगा आरती की थाल में चला आएगा। लेकिन वही रमजनिया आती है तो वहाँ कोई 2 रुपया देते हो क्या? रुपया 2 रुपया, वहाँ तो सीधे नोट निकलेगा, वो भी 1000 का और 500 का, 2000 का। ये समाज की स्थिति है। भोले बाबा अगस्त ऋषि से पूछते हैं क्या चाहिए? बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो भी माताएं अभी जा रही हैं कृपया प्रसाद ग्रहण करते हुए जाएंगे। प्रसाद लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि बीच बीच में इस तरह से ना उठें, कथा श्रवण पूरा करें ताकि आपको पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। इसलिए प्रयास करें कि कथा पूर्ण होने तक बैठें और कथा सुनकर जब आप जाएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। प्रसाद उस कोने में वितरण हो रहा है जिधर से रास्ता जाने का, इधर जो बना हुआ नया रास्ता है उधर से ही प्रसाद वितरण हो रहा है। अशोक जी की ओर से प्रसाद की व्यवस्था की गई है, कृपया प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को पता है कौन लोग स्वर्ग से आए हैं? पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता है कितने लोग स्वर्ग से आए हैं, कितने लोग नरक से आए हैं? पता है क्या? अगर हाँ पता है तो बता दो, नहीं है तो ना। पता है आप लोगों को? नहीं है पता, मैं बताती हूँ, ध्यान देकर सुनना। जो पूरी कथा सुने, कथा सुनने के बाद जो भी आरती प्रसाद की व्यवस्था है लेकर जाएं, समझ लेना स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो कथा के बीच में आए, कथा के बीच में उठकर चल दिए, समझ लेना नरक से आए हैं और नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब किसी का नाम लेकर नहीं, आप लोग ध्यान से देखना कि कौन स्वर्ग से आए हैं और कौन नरक से आए हैं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
मैया पे बलिहार मैया जी, बलिहार मैया जी, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायों की पैजनिया पे बलिहार मैया जी, बलिहार मैया जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार मैया जी, बलिहार मैया जी, बलिहार मैया जी, बलिहार मैया जी। जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं कारे कारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जी। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जू, 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 बलिहार राघव जू। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी जिनको चढ़ावा करना है उनको कथा के लास्ट में 10 मिनट का टाइम मिलेगा। कथा के बीच में आप लोग मंच पे ना आए, क्योंकि उससे कथा में व्यवधान होता है। तो आप लोगों को चढ़ावा करने का भी मौका मिलेगा और खूब मिलेगा, खूब चढ़ावा करना। लेकिन कथा के बीच में आप लोग मंच पे ना आए। आधे घंटे और कथा चलेगी, उसके बाद आरती होगी, भोग लगेगा, उसके बाद जो भी आगे की व्यवस्था कमेटी के लोग बताएंगे। तो आप लोग कथा सुन रहे थे कि बहुत प्यारी कथा अगस्त ऋषि सुनाए, भोले बाबा सुने, मैया सती को कथा सुनने में मन नहीं लगता। और कथा सुनने में जिसका मन नहीं लगता, आगे देखो कि क्या क्या होता है। महाराज भक्ति का वरदान अगस्त ऋषि को देकर भोले बाबा वहां से चल दिए। मन में सोचते जा रहे कि इतनी प्यारी कथा मैंने सुनी है, तो उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बोले तुलसी दर्शन लोभ मन, मंडर लोचन लालची। देखो आज क्या है ना, आज प्रथम दिन की कथा है और प्रथम दिन की कथा क्लिष्ट कथा होती है, कठिन कथा होती है। लोग यही नहीं जानते होंगे कि अगस्त ऋषि हैं तो हैं कौन। लोग यही नहीं जानते होंगे कि सती मैया कौन है। आप लोग जानते हैं क्या?
अरे दुर्गा मैया का ही एक रूप मैया सती है, जो भोले बाबा की प्रथम अर्धांगिनी पत्नी है, उनके बारे में चर्चा चल रही है। तो आप लोग धैर्य धारण करके कथा श्रवण करें। जो आप जानते हो वो तो जानते ही हो, जो नहीं जानते हो वही तो सुनना चाहिए। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भोले बाबा भक्ति का वरदान अगस्त ऋषि को देकर वहां से चल दिए हैं। मन में सोचते जा रहे हैं कि इतनी प्यारी कथा मैंने सुनी है, तो कथा सुनने के बदले मुझे कुछ चाहिए, फल चाहिए। फल में क्या चाहिए? बोले तुलसी दर्शन लोभ मन मंडर लोचन लालची। तुलसी का दर्शन हो जाए। तुलसी दर्शन मतलब तू से तुर्यमेव केवलम, यानी श्री राम, ल से लक्ष्मण और सी से सीता। तुलसी दर्शन लोभ मन मंडर लोचन लालची। तुलसी का दर्शन हो जाए, यानी राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हो जाए। और महाराज उसी समय राम जी दंडक वन में विचरण कर रहे थे। श्री सीता जी का हरण हो चुका था। देखो राम जी के ऊपर सैकड़ों क्या करोड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन सारे ग्रंथ में राम जन्म से कथा शुरू होती है। लेकिन रामचरितमानस ही एक इकलौता ग्रंथ है जिसमें राम जन्म से नहीं, सीता हरण से कथा शुरू होती है। आप लोग रामचरितमानस पढ़ के देखना, अध्ययन करके देखना। महाराज जब भोले बाबा सती के साथ दंडक वन पहुंचे तो भोले बाबा को राम जी दर्शन देते हैं। सीता का हरण हो चुका है। राम लक्ष्मण के ऊपर दृष्टि गई और भोले बाबा जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किए। और यही मैया सती को मोह हो जाता है कि प्रणाम किए चलता है, क्योंकि भोले बाबा को कण कण में राम दर्शन होते हैं, राम जी दर्शन देते हैं। लेकिन सच्चिदानंद सत्य तो कुछ है ही नहीं, चेतना भी नहीं, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे। और सबसे बड़ा मजाक तो आनंद शब्द का उड़ाया जा रहा है। ये रो रहे, राम जी रो रहे और भोले बाबा कह रहे सच्चिदानंद। यही मैया सती को मोह हो जाता है। भोले बाबा बहुत समझाते हैं, हे देवी आपने अगस्त ऋषि के पास कथा नहीं सुनी। अरे जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे थे वही यही तो राम है। बहुत समझाए लेकिन मैया सती को समझ में नहीं आया। भोले बाबा कहते हैं मेरे समझाने से सती जैसी जगदम्बा को बातें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब भगवान की कुछ विशेष कृपा है। और महाराज एक बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठ गए और सती से कहते हैं, हे देवी ऐसे मैं कहता हूँ कि राम जी परमात्मा हैं, लेकिन अगर आपको लगता है, संदेह है, तो मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। आप जाओ और राम की परीक्षा ले आओ। भोले बाबा उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लगे। देखो मैं लोगों से कहा करती हूँ भगवान के नाम का जप किया करो। लोग कहते हैं क्यों हम भगवान के नाम का जप करें। एक बार कबीर बाबा के पास एक स्त्री आई। वो स्त्री कबीर बाबा से कहती है, बाबा मेरी जो पड़ोसन है ना, देखो ना उसका पति उससे कितना प्रेम करता है। कबीर बाबा हंसते हुए कहते हैं, क्यों री बाबरी तू ऐसा कैसे कह सकती है कि उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है। वो स्त्री कहती है, बाबा मैं इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि उसने आज ही अपने पति से कहा कि मुझे नाक की नथुनी चाहिए। क्या चाहिए? नाक की नथुनी चाहिए। और उसका पति उससे कितना प्रेम करता है, आज ही उसका पति उसे नाक की नथुनी लाकर दे दिया। कितना प्रेम करता है। कबीर बाबा हंसते हुए कहते हैं, अरे बाबरी नथुनी दीनो यार ने, नथुनी दीनो यार ने, ताही भजे सोबा। नथुनी दीनो यार ने, ताही भजे सोबा। और नाक दीन कर तार ने, ताही दियो बिसा। हम यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय हमारा सूटकेस यहाँ से उठाकर कोई वहां रख दे, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, दुनिया भर कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमात्मा हमें क्या नहीं दिए? सब कुछ दिए हैं। सुंदर शरीर दिए हैं, सुंदर सी आंखें दिए हैं जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, सुंदर जीव दिए हैं जिससे हम संसार के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान का स्वाद चख सकते हैं, खा सकते हैं। सुंदर सी नासिका दिए हैं जिसमें हम नथुनी पहन सकते हैं। पति ने नथुनी दे दिया तो अरे बाबरी तुम इतना उसे भजती हो, लेकिन जिस परमात्मा ने सुंदर सी नाक दी है उस परमात्मा को भुला दिए, उस परमात्मा को याद नहीं करते। भगवान स्वरूप बनाए, चेहरा बनाए, आंख दे दिए, मुंह दे दिए, सब कुछ दे दिए, बस नाक काट देते, फिर आप लोग कैसा लगती? आप लोग अच्छी लगती क्या? आप लोग अच्छे लगते क्या? आप लोग अच्छे लगते? अगर नाक काट देते तो फिर नथुनी कहाँ पहनती? कबीर बाबा हंसकर कहते हैं, अरे बाबरी जिस पति ने नथुनी दे दिया उसे तुम इतना जप रही हो, लेकिन जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर नाक दी है उसे भी तो कभी याद कर लिया करो। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है? खाने को अन्न, पीने को पानी, श्वास लेने के लिए सुंदर स्वच्छ हवा। इस हवा की कीमत कोरोना के टाइम में सबको पता चल गया। वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन मिलता नहीं था, कितनों पैसा फूंक दो, नहीं नहीं कहां से मिलेगा। लेकिन वायुमंडल में परमात्मा ने इतना वायु भर भर के दिया है, जितना मन उतना सूंघो, उतना श्वास लो, कोई टैक्स नहीं लगता, इतना सब कुछ दे दिया। क्या हम उन्हें उनका नाम लेकर हमें शुक्रिया नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? हाँ। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर थी हुई दात तेरी, न मिलती अगर थी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात
सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को है सब कुछ देता दिलाता। तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे मालिक तूने सब कुछ दिया है, तुमने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो महाराज मैया सती राम जी की परीक्षा लेने जाती हैं और राम जी मैया सती को प्रणाम करते हैं। मैया सती समझ गई कि राम जी मुझे पहचान गए और भोले बाबा के पास जाती हैं। भोले बाबा पूछते हैं, कहो आपने किस प्रकार परीक्षा लिया? मैया सती यहाँ झूठ बोल जाती हैं। क्या कहती हैं? कछु ना परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। आगे की कथा, कल की कथा में आप शिव विवाह की कथा सुनेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम। आइए दो क्षण भगवत नाम का संकीर्तन। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएं, सभी लोग। और आरती के लिए जिनको आरती करनी है मंच पे आ जाएं और चढ़ावा जिनको करना है 10 मिनट का टाइम है, आप चढ़ावा कर सकते हैं। अपने नाम का अनाउंस, नाम का जिनको चढ़ावा करना है कर सकते हैं। 10 मिनट का समय है। जिन्हें भी चढ़ावा करना है व्यास गद्दी पर वो धीरे धीरे आ सकते हैं शांति पूर्वक और चढ़ावा करके फिर आरती करके और प्रसाद लेके जाएंगे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना नैना नैना
आप लोगों को नाचना पड़ेगा, तभी भजन होगा, नहीं तो कथा बंद, आरती होगी, आप लोग घर जाओ। ऐसे नहीं, लंबे लंबे हाथों को उठा सभी लोग झूमते हुए। देखो आप लोग डीजे के सामने खूब नाचे होंगे। जो डीजे के सामने नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं बचा सकता। और जो भगवान की कथा में देवी मैया मंदिर के प्रांगण में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने से मुक्ति मिल जाएगी। एक बालक, क्या नाम है बाबू? एक बालक की तरफ से 50 रुपए का दान, और एक बालक आया था, अमित कुमार नाम था, उसकी तरफ से 100 रुपए का दान। दो नैना सरकार सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित छोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। हरि बोल।
काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली वाला मेरा मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो, जो नाचना नहीं जानते ताली तो बजाना जानते ही हैं। सभी झूमते हुए नाचते हुए सब लोग गाएंगे क्या, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला बोल मेरा वृंदावन यार बिहारी लाल की। है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार
तेरी मुरली मुझे पुकारे, तू चलिया यमुना किनारे। मेरी मुरली तुझे पुकारे, तू चलिया यमुना किनारे। वो बोला सुन मेरी राधा, मैं तेरे बिना हूँ आधा। मेरी मुरली तुझे पुकारे, तू चलिया यमुना किनारे। हो बाल बाल में प्यारा कृष्ण गोपाल मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू तेरी माला रे। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू तेरी माला रे। बस गए श्याम जपू मैं माला रे। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू तेरी माला रे। मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला रे। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू तेरी माला रे। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू तेरी माला रे। मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू तेरी माला रे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जय। बाल कृष्ण लाल की, अम्बे मातु की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, जय। हनुमान जी महाराज की, जय। श्री राम जन्मभूमि की, जय। जय बोलने वालों की, जय। नहीं बोलने वालों की, जय। कथा सुनने वालों की, जय। नहीं सुनने वालों की, जय। कथा में सोने वालों की, जय। घर में सोने वालों की, जय। जय बोलने वालों की, जय। नहीं बोलने वालों की, जय। अम्बे मातु की, जय। अम्बे मातु की, जय। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या बंद करो। हर हर आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे। कल की कथा में प्रयास रहेगा शिव विवाह की कथा वहां तक कथा पहुंचाने की, और कमेटी के लोग अगर झांकी की व्यवस्था कर पाए, हर जगह भोले बाबा पार्वती को बनाया जाता है, भोले बाबा की झांकी, पार्वती की झांकी, और भूत प्रेत बनते हैं, खूब धूमधाम से शिव विवाह मनाया जाता है। अगर कमेटी के लोगों से बन पाए तो आप लोग भी ये सब प्रोग्राम करें, क्या झांकी बन जाएगी। अब देखते हाँ, कल की कथा में शिव विवाह की कथा होगी, जो कि झांकी के द्वारा आज सिर्फ आप कथा कानों से सुने, कल की कथा आप कानों से सुनेंगे और आंखों से देखेंगे, झांकी दिखाई जाएगी। भोले बाबा का विवाह कल
झांकी के द्वारा कल की कथा में होगी। भारी से भारी संख्या में जुटकर कथा का आनंद उठाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद हमारे माता साध्वी जी के तरफ से। आरती श्री रामायण जी की गावत
शंभु भवानी अरुदर वस मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के यकी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव भूरियामी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी से तम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं